कोरोना के बीच प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि आपदा को अवसर बनाएं, लेकिन नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किस तरह से अपने भ्रष्टाचार की जांच में आप कोरोना को आपदा में अवसर बनाए हुए हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। देखिए, फरीदाबाद नगर निगम में चर्चा है और पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बन गया है कि जो नगर निगम का 200 करोड़ का महा घोटाला था, अब वो 400 करोड़ तक पहुंच गया है। आखिर कैसे 400 करोड़ तक पहुंचा? हमारे साथ शिकायतकर्ता पार्षद मौजूद है, दीपक चौधरी जी। दीपक जी नमस्कार जी। एक तरफ जांच चल रही है विजिलेंस की और परतें खुल रही है, 200 करोड़ का घोटाला अब 400 करोड़ का रूप ले रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। कितना दम है इन चर्चाओं में? देखिए, बिल्कुल पूरा दम है इन चर्चाओं में। और आप भी पूजा जी पहले दिन से इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है आप इससे जुड़े हुए हैं। शुरू में जब 200 करोड़ की बात हम लोगों ने रखी आप सब लोगों के सामने, अब परत दर जो चीज़ें जो खुल रही हैं उसमें सामने आ रहा है कि नगर निगम ने विजिलेंस को 4 खातों की डिटेल दी थी सतबीर कालू की। अब लगभग 10 खाते उसके पाए गए हैं जिनमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। एक ब्रांच के अंदर एक ही नाम से 2 अकाउंट उसके पाए गए हैं और जिसमें बहुत बड़ी राशि का भुगतान नगर निगम द्वारा किया गया है। और विजिलेंस के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है जिसमें इस तरह की जानकारी हमारे सामने आई है। तो ये जो चीज़ें हैं 200 करोड़ से लगभग 400 करोड़ तक इस घोटाले की पहुंचने की संभावना है। और अधिकारियों से हमारी विजिलेंस में बात हुई है कि वो जल्दी इसमें FIR दर्ज करके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ से 400 करोड़ तक ये घोटाला पहुंच गया है और एक अधिकारी ने तो यहाँ तक दबी जुबान में कहा कि 1000 करोड़ भी पहुँच सकता है यदि जांच निष्पक्ष तरीके से हुई। लेकिन जब नगर निगम के आला अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, 20-30 करोड़ का घोटाला है। तो इस तरह से क्यों गुमराह किया जा रहा है विजिलेंस जांच के बावजूद? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा है कई चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से भी, कि राजनीतिक दबाव होने के कारण इस बात को लटकाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये 400 करोड़ का घोटाला है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। और इसमें जानबूझकर इसकी जांच को देरी करी जा रही है इसमें कार्रवाई करने के लिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो तिगांव रोड और मोहना रोड की जो सड़कें हैं उसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास के उसके टेंडर हुए और जो भुगतान है उनका जो भुगतान है वो 55 से 60 करोड़ रुपए का हुआ, जिसमें नकली जो फेक वर्क ऑर्डर है वो बनाए गए, उनके ऊपर क्या नाम है पेमेंट करी गई। इसके अलावा बिना काम के जो हमने पहले शिकायत दी थी, ऐसे भी बहुत सारे काम है। जो ठेकेदार है, जो अधिकारी हैं, आज तक मौके पर उन कामों को नहीं दिखाए पाए। जब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं तो फिर इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें राजनीतिक दबाव है और इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जितनी देरी हो रही है उतना ही इस जाँच को प्रभावित किया जा रहा है। सर, जैसा अभी भी आप एक्शन साहब से बात कर रहे थे, कुछ पार्षद और थे कि जिसकी जांच जुलाई 2020 से चल रही है और अब लीपापोती के लिए जांच की देरी का फायदा उठाते हुए वहां पर काम किए जा रहे हैं ताकि जांच में वो पाक साफ साबित हो सके। तो ऐसे में मतलब क्या मानते हैं कि क्योंकि एक जो काम जिसके वर्क ऑर्डर हुए कई साल हो गए, उसका भुगतान हो गया, आज वो सड़क बन रही है, तो कहाँ किस लेवल के अधिकारी इसमें मिलीभगत हो सकते हैं कि एक जेई SDO क्या उनको इतनी पावर है कि वो बिना पार्षद को कंसेंट में और वो कर दें इस तरह के निर्माण को? देखिए, इसमें जो ठेकेदार है वो इतना प्रभावशाली है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ठेकेदार के प्रभाव से पार्षदों के द्वारा जो विकास कार्य जो रूटीन में किए जाते हैं उनको भी प्रभावित किया जा रहा है। सर, मैं यहाँ आपको टोकूंगी, आपने बोला कि पार्षद ठेकेदार है। हम भी कहते हैं कई बार कि जो ठेकेदार है वो काफ़ी रसूख रखता है, लेकिन जब सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया, विजिलेंस जांच पहुंच गई, जांच चल रही है, तो क्या सरकार से भी ज़्यादा रसूख रखता है? देखिए, उसके रसूख का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमने 7 जुलाई 2020 को इसकी शिकायत दी, लेकिन अगस्त के महीने में उस समय हमारे जो नगर निगम के कमिश्नर थे वो यश गर्ग जी थे। अगस्त के महीने में 25 करोड़ का उन्हें भुगतान कर दिया गया और जब हमें इन चीज़ों की जानकारी मिली तो हमें पता चला कि चंडीगढ़ से कोई फ़ोन आया, उसके बाद कमिश्नर साहब पे दबाव आया और उनको 25 करोड़ का भुगतान उसको जांच चलने के बावजूद किया गया। और इसी तरह की शिकायतें बल्लभगढ़ में हमें मिल रही है कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका भुगतान वो पहले ले चुका है और बहुत सारे काम आज भी उसके द्वारा किए जा रहे हैं। उसके चेले चपाटे हैं जो उन कामों को करने का काम कर रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने के लिए। सर, अभी जब एक्शन साहब से आप बात कर रहे थे, जो कर्मचारी जिनसे वो जवाब तलब कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो
जो सक्रिय ठेकेदार है उसका काम ये अब कर रहे हैं। आपने हालांकि वर्क ऑर्डर की कॉपी भी मांगी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि जाते जाते भी जो तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर से भुगतान कर दिया गया। शायद मुझे कानून की जानकारी कम हो, लेकिन नगर निगम की अगर बात करें तो जब किसी पर विजिलेंस जांच चल रही है और करोड़ों अरबों का घोटाला के आरोप है कि तो क्या उस ठेकेदार को इस तरह से लीगली भुगतान किया जा सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है, जितना मैं जानकारी रखता हूँ, जितना ज्ञान रखता हूँ, कि ऐसे मामले में ठेकेदार को भुगतान नहीं होना चाहिए। और जिन भी अधिकारियों ने, चाहे वो फाइनेंस कंट्रोलर हैं, चाहे उस समय के कमिश्नर हैं, उनसे भी इस विषय में पूछताछ करनी चाहिए कि आपने किसके बिहाफ पे, जहाँ इतना बड़ा घोटाला हो चुका, उन लोगों को उसके बावजूद क्यों आप लोगों ने भुगतान करा, वो भी निश्चित रूप से जांच के दायरे में आते हैं। सर, अभी पीछे भी कुछ पार्षदों के वार्ड के घोटाले उजागर हुए, उसमें भी ये सक्रिय ठेकेदार का नाम बार बार आ रहा था। और साक्ष्य भी सौंपे करीमा मित्तल जी को, कमिश्नर है हमारी। तो अब वो मांग कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो ठेकेदार है आरोपी, उसकी लगभग साक्ष्य के साथ जब सौंपा है तो FIR दर्ज की जाए, साथ ही उसके अकाउंट्स को सीज किया जाए। तो उस पर भी कि क्यों एक गलत काम करने वाले के जिस पे आरोप लग रहे हैं, कोई भी हो, चाहे ठेकेदार हो या अधिकारी हो, क्यों उन पर सख्ती नहीं बरती जा रही है और जांच में देरी क्यों बढ़ती जा रही है बार बार? मैं तो आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक संरक्षण है और ऊंचा रसूख है उस ठेकेदार का। इसी वजह से जो हमारे अधिकारी हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप स्वयं इन चीज़ों का संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये सरकार की बदनामी करने का भी काम कर रहा है। और जो जनता की जो टैक्स की जो कमाई है, खून पसीने की जो कमाई है लोगों की, जो इस नगर निगम में लोग जमा कराते हैं, उसमें जो लूटने का जो काम किया जा रहा है, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही एक दुख और दर्द देने वाली जो चीज़ है, वो लोगों के मन को आहत करने वाली बात है। तो CM साहब इसमें स्वयं संज्ञान लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करने का, जल्दी से कार्रवाई करने का काम करें। सर, जब ये जांच मुख्यमंत्री सरकार द्वारा जब CBI उसको विजिलेंस को सौंपी गई, तो उस वक्त भी ये मांग की जा रही थी कि विजिलेंस जो है वो उन पर जांच पर भरोसा नहीं जताया जा रहा था। और अब जिस तरह से जांच में देरी हो गई है, कई पार्षदों ने, आपने भी मांग की कि थर्ड एजेंसी से जांच कराई जाए। तो क्या लगता है कि विजिलेंस की अब तक की जो जांच है उससे कितना सेटिस्फाई है और आगे क्या मांग करते हैं? देखिए, अभी तक हमें पूर्ण विश्वास है कि विजिलेंस इसमें अपनी जाँच कर रही है और निष्पक्ष रूप से कर रही है। लेकिन अगर और इसमें देरी हुई तो हम हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे। क्यों इतनी देरी हो रही है? और रिकवरी, सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें प्रमाणित हो गई हैं, रिकवरी क्यों नहीं की जा रही है? क्या 1000 करोड़ तक घोटाला पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, मैं तो आपकी तरह एक आम नागरिक हूं और एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, और पहले दिन से मैं इस लड़ाई को अपने साथियों के साथ लड़ने का काम कर रहा हूं। और अब जो चीज़ें हैं वो प्रशासन के हाथ में, सरकार के हाथ में है, उन लोगों को निर्णय लेना है। और अब हम बहुत ही जल्दी अपने और भी पार्षद साथियों से बात करेंगे, जिन वार्डों में इस तरह की जो गलत चीज़ें हुई हैं, बिना काम के जो भुगतान हुआ है, उन सभी पार्षद साथियों के साथ कोर्ट जाने का काम भी करेंगे और CM साहब से मिलने का भी प्रयास करेंगे कि इस बात को दोबारा उनके सामने रखें कि जल्दी से इस पर कार्रवाई करें, जिससे कि जो और जो चीज़ें, जो सरकार का पैसा है, उसका और नुकसान होने से बच सके। तो देखिए, फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के महा घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। लगभग 400 करोड़ का ये घोटाला पहुंच गया है। और देखिए, बड़ी ही गंभीर बात है, सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि 200 करोड़ से जब जांच शुरू हुई तो जांच में देरी का ये जो है खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा कि अब ये करोड़ों का ये घोटाला 400 करोड़ तक पहुंच गया है। और साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से पार्षद लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एक ही ठेकेदार पर बार बार उंगलियां उठ रही हैं, एक ही ठेकेदार ऐसा है जो लगातार ये बात प्रमाणित पार्षदों ने की है कि काम हुए नहीं है, भुगतान हो गया है, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय जांच के बीच में उसको करोड़ों का भुगतान नगर निगम के आला अधिकारियों ने कर दिया। बड़ा सवाल खड़ा होता है जांच पर, बड़ा सवाल होता है उन अधिकारियों पर जो जांच के बीच में करोड़ों का भुगतान जो है वो उक्त ठेकेदार को कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं पार्षद की FIR दर्ज की जाए, खाते सीज करने की मांग की जा रही है। सरकार की इस पूरे मामले में काफ़ी किरकिरी हो रही है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि सरकार इस पूरे महाघोटाले में अपनी छवि को किस तरह से बेदाग साबित करती है। और जिस तरह से पारदर्शी शासन की बात करती है हरियाणा सरकार, तो ऐसे रसूखदार कुछ अधिकारी और कथित रूप से ठेकेदारों की मिली भगत के चलते जो घोटाले को अंजाम दिया गया है, उसका पटाक्षेप आखिर कब होता है और कब ऐसे लोग जो नगर निगम की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।